हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे इस मंथ के एंड तक क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, इवेंट आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इस मंथ के एंड में क्या होने वाला है ये मैं आपको बताऊँगी। और नेक्स्ट 7 डेज़ का प्रेडिक्शन काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ माई बिजी स्केड्यूल। तो हो सकता है कि मैं कल कर दूं उस पर रीडिंग, ठीक है। अभी तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज मुझे अभी मंथ एंड का रीडिंग करना है। तो इस मंथ एंड तक आपको क्या सरप्राइजेस, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, इवेंट्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये बात हम जानेंगे। और शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग टाइमलेस है, ओके। जब भी आप यहाँ पहुँच रहे हो, किसी भी मंथ में पहुँच रहे हो, आप ये समझना कि ये 15 दिन कवर करेगी, ठीक है। ये प्रेडिक्शन 15 दिन कवर करेगी। अब इसमें आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, किस टाइम पर आप देख रहे हो फ्यूचर में, ये मैटर नहीं करता बिकॉज इट्स अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। और अगर आपको अपने बारे में डिटेल में जानना है तो पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर आप मुझे कांटेक्ट करें। चलिए अब अपनी रीडिंग पर आते हैं और देख लेते हैं कि इस मंथ के एंड तक में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स सी, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। कार्ड खुद से आया, द वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, हेरोफेंट, और ये कार्ड भी आ रहा है साथ में, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एक कार्ड मुझे और चाहिए, हाई प्रेस्टेस, ओके। यहाँ से आ गया 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेल्दी कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है। सो ओवरऑल सिचुएशन जो दिख रही है इस मंथ के एंड तक, you will receive lot of prosperity, wealth, abundance in your life, in your work area, although you have lot of responsibilities, ठीक है। और राइट नाउ थोड़ा इमोशनली भी हर्ट दिख रहे हो, डिस्टर्ब दिख रहे हो, कंफ्यूज दिख रहे हो। और हर्मिट कार्ड भी यहाँ पर है, ये कार्ड भी क्लियर दिखा रहा है कि आप थोड़े से उदास और निराश हो राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग। जैसे कि ये जो एनर्जी है ना क्वीन ऑफ कप्स की, अगर आप कोई टारगेट अचीव करना चाहते हो तो इस एनर्जी में रहना ठीक नहीं होता है बिकॉज़ यहाँ पर आप काफ़ी इमोशनली सोच रहे हो। और साथ ही साथ में आपके पैरों के आसपास आप देखें अगर बहुत ध्यान से तो ये वाटर है, ठीक है। और अब वाटर है, चारों तरफ घिरे हुए हो, और साथ ही साथ काफ़ी इमोशनल लेवल पर लॉस फील कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी के साथ तो देखो कोई भी टारगेट कंप्लीट नहीं हो सकता। फिर हर एक काम ना ऐसे ही बर्डन लगता है कि बहुत सारा बर्डन है, टाइम पे काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से बर्डन फील करते हो जब आप काफ़ी इमोशनल लॉस में होते हो। तो आपको इसे कैसे दूर करना है और एक वाइज डिसीजन कैसे लेना है, जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन बिकॉज इस टाइम इंट्यूशन आपको बहुत तरीके से गाइड कर रही होगी, क्योंकि जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो इंट्यूशन वर्क करती है। इंट्यूशन बहुत चीज़ें बताती है, हमारी अंतरात्मा, हमारी इनर वॉइस हमें हर वक्त गाइड कर रही होती है। वो हम इतना ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो जाते हैं कि हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपनी इंट्यूशन फॉलो करना शुरू कर देना है ताकि आप ये कन्फ्यूजन, ये इस तरह का डिसअपॉइंटमेंट और जितना भी इमोशनल लॉस में हो आप उसको ख़त्म कर सकें अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। देन आप क्या रिसीव कर सकते हो इस मंथ के एंड तक वो तो मैंने बता ही दिया बिकॉज वी हैव पेंटिकल्स कार्ड्स हियर, लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। ये कोई एक अच्छा इवेंट हो सकता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस मंथ के एंड तक डिवाइन की तरफ से एक अच्छा कुछ गिफ्ट रिसीव कर रहे हो। क्या हो सकता है ये? एक ऑफ़र लेटर हो सकता है, जॉब इंटरव्यू हो सकता है,
अप्रेजल हो सकता है, क्योंकि इसमें पेंटिकल है तो कुछ मनी से इंक्लूडेड कुछ दिख रहा है, मनी मैटर कुछ दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपको पे करना पड़ सकता है या कोई आपको मनी ऑफर करेगा, लेकिन आपका कोई एक बहुत बड़ा काम बन सकता है इस मंथ के एंड तक, बिकॉज वी हैव वेल्दी कार्ड हियर। अब जैसे कि हेरोफेंट कार्ड है, तो हेरोफेंट कार्ड आपकी एजुकेशन सेक्टर से भी जुड़ा हुआ है, गुरु, एजुकेशन, गाइडेंस, ऐसे ये कार्ड प्रेजेंट कर रहा है, तो आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, या फिर आप ये कह लीजिए कि आपके कुछ अगर डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ हैं या फिर कोई इंटरव्यू में अटके हुए हो या कोई ऑफ़र नहीं आ रहा है, तो वो उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। इस मंथ के एंड तक आपको कोई गुड न्यूज़ 100% मिलेगी आपके वर्क एरिया में, आपकी स्टडी एरिया में, ठीक है। जो भी तरह की कन्फ्यूजन है इस एरिया में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आप कुछ ना कुछ तो अच्छा रिसीव कर रहे हो। और यहाँ से जो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये भी बता रहा है कि जितने आपके एफर्ट्स रहे हैं उसके हिसाब से इस मंथ के एंड तक आपको कुछ जजमेंट या फिर कुछ अच्छा कर्म का रिजल्ट आपको मिल सकता है। अब जैसे कि 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब है, और या फिर लव लाइफ देखो हर तरह की हो सकती है। लव कनेक्शन ज़रूरी नहीं है एक लड़का लड़की का ही हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। अब आप देखो आप कहाँ डिस्टर्ब चल रहे हो, ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा सा अभी आप समझ लो आपको अच्छा कुछ फीडबैक या कुछ अच्छा मतलब टाइम उनके साथ नहीं आप स्पेंड कर पा रहे हो, लेकिन आप फिर भी काफ़ी पॉजिटिव देखो रहने की ज़रूरत है। जिस हिसाब से आपने अपने आप को इतना आगे लेकर आए हो, इतना ग्रोथ आपने अपनी लाइफ में लेकर आए हो, तो उस हिसाब से ऑप्टिमिस्टिक रहो। जब इतने चैलेंजेस आपने पास्ट में देखे हैं, तो अब के चैलेंज तो कुछ भी नहीं है ना वो, क्योंकि बहुत मेजर डिफ़िकल्टीज़ आप पार कर आ चुके हो आगे। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना इमोशनल हर्ट होने की ज़रूरत है या इतना लॉस फील करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर अब आपको अपनी खुद की वर्थ समझ में आनी चाहिए, और अपनी वर्थ के साथ अपने सारे एक्शन लीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आई नो कि कभी कभी दिमाग ख़राब होता है, लेकिन उसको जल्दी ठीक करना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलो यहाँ से देख लेते हैं और क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो। टारगेट, यू आर अ टारगेट ओरिएंटेड पर्सन, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन आप हो, और आपने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, तो अभी और करने हैं। अनसक्सेसफुल प्लान, ओके, यू हैव राइट नाउ अनसक्सेसफुल प्लान, सो आपको उसको अपना ये टारगेट अगर कंप्लीट करना है, थोड़े से प्लान में थोड़े मॉडिफिकेशन कीजिए, कुछ ऑल्टर कीजिए, देन यू कैन अचीव दिस टारगेट, ठीक है। यू आर अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, सो थोड़े से मॉडिफिकेशन इम्प्लीमेंट कर दो और फिर देन आपको ये टारगेट रिसीव हो जाएगा, ओके। होना ही है वो तो, ओके। यहाँ से क्या है, जग, केयर फ्री टाइम, लाइट थ्रेडेड केयर फ्री टाइम, और देखते हैं, चलो। समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, मोल, trouble, accustions, frying pan, work, achievement, success, and scissor, disappointment in some affair, and last card, chain। और यहाँ से एक कार्ड है बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। रिकॉग्निशन देखो आएगा इस मंथ के एंड तक, मैंने कहा ना, बिकॉज वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, तो ये रिकॉग्निशन आपके वर्क एरिया में है, बट स्टिल यू हैव सम इश्यूज इन योर लाइफ। हार्ड वर्क तो कॉन्टीन्यूसली करना पड़ेगा, बिकॉज वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस, जितना काम करोगे उतना अचीवमेंट और सक्सेस आपको मिलेगी। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, बहुत सारे इवेंट्स आने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाना होता है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी एक डेली लाइफ को थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर सकती है। थोड़ा सा ट्रबल अभी भी दिख रहा है, बिकॉज यू हैव अनसक्सेसफुल प्लान्स यू हैव राइट नाउ, सो समवन, और एक आपकी लाइफ में कोई ऐसा भी इंसान है जो बहुत स्टबर्न है और चेंज नहीं लेकर आना चाहता या चाहती, ठीक है। इस तरह का कोई एक इंसान है जिससे आप काफ़ी परेशान हो। और तो देखो अगर कभी भी ऐसा होता है ना, जब आप कुछ चेंज नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, तो आप उन चीज़ों को ना छोड़ दिया करो,
उन चीज़ों को सरेंडर कर दिया करो, फिर डिवाइन उसको हैंडल कर लेंगे। और जब आप हैंडल कर सकते हो तब उन चीज़ों पर ध्यान दो। उससे पहले अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें तो ठीक कभी होगी ही नहीं, तो फिर उन चीज़ों को आप साइड कर दो। बिकॉज अभी आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फोकस सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर करो, ठीक है। इस मंथ के एंड तक आपको कुछ अच्छा रिसीव होने वाला है, आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज़, इवेंट्स, सक्सेसफुल कुछ प्लान्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या अच्छा कुछ आपको अवार्ड भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो इन्हीं चीज़ों पर फोकस करो, ध्यान से अपने काम करो और खुश रहने की कोशिश करो। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।